त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे समय में दुकान की मिठाइयाँ सही नहीं मिलती हैं या फिर कभी कभी हमारे बजट की नहीं होती हैं। तो क्यों ना आज हम ऐसी मिठाई घर पर ही बनाकर तैयार करें जो बजट में तो हो ही, साथ ही मार्केट जैसी टेस्टी भी हो और जो सबको पसंद भी आए। हेलो फ्रेंड्स, कौशल्या पंवार किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल कम समय और झटपट बनने वाली सूजी और मूंगफली से बनी ये रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करें। करवा चौथ स्पेशल मिठाई बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा किलो छिलके वाली कच्ची मूंगफली। अगर आपके पास बिना छिलके वाली मूंगफली है तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। मूंगफली नमक वाली ना हो, बस ये ध्यान रखें। आप इन मूंगफली को चेक कर लेते हैं कोई मूंगफली खराब तो नहीं है। अगर खराब है तो उसे निकाल दें। मूंगफली से आप जब भी मिठाई बनाएं मूंगफली ताज़ा ही लें, ज़्यादा दिन की रखी हुई मूंगफली ना लें। ज़्यादा दिन की रखी हुई मूंगफली का टेस्ट खराब हो जाता है। तो भाई जो मूंगफली इनमें ख़राब थी वो हमने निकाल दी हैं। ये मूंगफली साफ़ है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके पैन में डाल देंगे मूंगफली और इन्हें हल्का सा 5-6 मिनट भूनकर तैयार करेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इन्हें हम उतना ही भूनकर तैयार करेंगे जिससे मूंगफली के ऊपर का छिलका है ना वो कड़क हो जाए और वो आसानी से उतर जाए। गैस के फ्लेम को यहाँ पर लो रखें और देखिए यहाँ पर मूंगफली चटकने लग गई है। मूंगफली के छिलके में हल्की हल्की सी दरार सी भी आने लग गई है। इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और मूंगफली को किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसे इस तरह से फैला देंगे। इससे मूंगफली जल्दी ठंडी हो जाएगी। मूंगफली को आप पैन में ना छोड़ें क्योंकि पैन कई देर तक गर्म रहता है। अगर हम मूंगफली को उसी में ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे तो मूंगफली नीचे से जल जाएगी। इसलिए ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में ही डालें और जैसे ही ये ठंडी होंगी इनका छिलका हम निकाल देंगे। तो भाई जब तक मूंगफली हमारी ठंडी होती है तब तक हम मिठाई में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी काजू और 1 कटोरी बादाम। अब हम इनको काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी के जार में डालकर भी दरदरा पीस कर ले सकते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो भाई मैंने तो इन्हें पतले पतले लंबे लंबे पीसेस में काट कर तैयार कर लिया है। अब इन्हें साइड में रख देंगे और मूंगफली को चेक कर लेते हैं। तो मूंगफली हमारी हल्की हल्की सी गर्म है। इन्हें हम हाथ से आसानी से छू पा रहे हैं। अब हम इनका छिलका हटाएंगे। इन्हें हम इस तरह से दोनों हाथ से मसल लेंगे तो मूंगफली का ये जो ऊपर का छिलका है ना वो बड़ी आसानी से उतर जाएगा। छिलका उतारने का ये सबसे इजी तरीका है। मैं तो कम ही मूंगफली ले रही हूँ तो मैं इनका छिलका ऐसे ही हटा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मूंगफली ले रहे हैं तो उन्हें कपड़े में डालकर मसल कर ले सकते हैं। ऐसा करने से भी मूंगफली का छिलका आसानी से उतर जाता है। जैसा आपको सही लगे उसी तरीके से आप मूंगफली का छिलका हटा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मूंगफली का छिलका हमने हटा दिया है। अब हम मूंगफली से इसका छिलका अलग करेंगे। तो ऐसी छलनी तो सबके घर में रहती ही है। इसमें थोड़ी थोड़ी मूंगफली छिलके के साथ ही डाल देंगे और इसे 3-4 बार हिलाने से ही छिलका नीचे रह जाएगा और मूंगफली एकदम साफ हो जाएगी और इसी तरह छिलका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इस तरह छिलका हटाने से किचन भी खराब नहीं होता है और सारा छिलका बर्तन में ही रह जाता है। और अगर आप चाहें तो इसे गेहूं के जैसे फटक कर भी छिलका अलग कर सकते हैं। मूंगफली को हम साफ करके दूसरे बर्तन में डालते जाएंगे। छिलका थाली में ही नीचे रह जाएगा। सारी मूंगफली को हमने साफ कर लिया है। थाली में ही छिलका रह गया है, इसे हम हटा देंगे। और देखिए मूंगफली हमारी अच्छे से साफ हो गई है। एक आध मूंगफली में छिलका बच भी गया है तो कोई बात नहीं, इसका मिठाई में कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम मूंगफली को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे ढक्कन लगाकर दरदरा सा पीस कर तैयार करेंगे। मूंगफली पीसते समय मिक्सी को लगातार ना चलाएं क्योंकि मूंगफली में ऑयल होता है ना, इसलिए इसे चलाएंगे, रोकेंगे, फिर चलाएंगे, फिर रोकेंगे। इसी तरह 4-5 बार करें। ये बहुत ही बढ़िया सा पीस कर तैयार होता है। यहाँ पर मूंगफली हमने पीस ली है। हमने इसे इस तरह का दरदरा सा पीस कर तैयार किया है।
मूंगफली के जब ये छोटे छोटे से टुकड़े मुंह में जाते हैं तो इनका अलग ही टेस्ट आता है। बची हुई मूंगफली को भी हम इसी तरह से पीसकर तैयार कर लेंगे। हमने सारी मूंगफली पीसकर तैयार कर ली है। इसमें हल्के हल्के से दाने दिख रहे हैं। हमने इसे दरदरा ही पीसकर तैयार किया है। गैस के फ्लेम को ऑन करके रख देंगे पैन। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी गरम है। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इन्हें हल्का सा भूनकर तैयार कर लेंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पर धीमा रखें। अगर आंच तेज होगी तो ये जल जाएंगे। इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब बचे हुए घी में डाल देंगे काजू। इन्हें भी थोड़ी देर घी में हल्का सा भूनकर तैयार करेंगे। इस तरह इन्हें भूनने से इनका टेस्ट बढ़ जाता है। इन्हें निकाल लेंगे। ये सही से भुन गए हैं। इन्हें बस इतना ही भूनना होता है। अब सेम पैन में बचे हुए घी में डाल देंगे 2 कप सूजी। मैं यहाँ पर पतली वाली सूजी का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो सूजी है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनकर तैयार करेंगे। घी इसमें कम ही था तो 1 चम्मच घी इसमें हम और ऐड कर देंगे। इससे सूजी और भी सही भुनकर तैयार होगी। गैस के फ्लेम को धीमा ही रखें ताकि सूजी हमारी एक साथ भुनकर तैयार हो, कहीं से भी कच्ची ना रहे। इसके लिए इसे लगातार चलाते भी रहें। और यहाँ पर सूजी के भुनने की बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे और इसे इस तरह से हिलाकर मूंगफली के मिश्रण में मिला देंगे। अब एक कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे गुड़। मैंने यहाँ पर आधा किलो गुड़ डाला है। तो भाई गुड़ यहाँ पर मुझे कम ही लग रहा है तो आधा कप चीनी इसमें मैंने और ऐड कर दी है। मेरे हिसाब से मीठे की मात्रा यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। अगर आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम इसकी 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी पानी। इससे चाशनी बिखरेगी नहीं, सही बनकर तैयार होगी। इसे लगातार चलाते हुए पकाकर तैयार करेंगे। गुड़ अच्छे से घुल गया है। अब इसमें अच्छा उबाल आने तक पकाएंगे। जितनी मूंगफली और सूजी हमने इसमें डाली है उसका आधे से थोड़ी सी ज़्यादा हमने मीठे की मात्रा ली है। आप भी इसी माप से डालें, एकदम सही मीठा बनकर तैयार होगा। गैस के फ्लेम को मीडियम रखें। चाशनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। वैसे तो जो माप मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से तो आपको चाशनी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माप हमारा एकदम सही है। चाशनी सही पककर तैयार हो गई है। चाशनी को जब हम इस तरह से चेक कर रहे हैं तो देखिए इसमें इस तरह का तार जैसा बन रहा है। अब इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। इसमें मैंने 10 रुपये वाला मिल्क पाउडर का पैक डाला है। अगर आप चम्मच से डाल रहे हैं तो 2 छोटे चम्मच डाल सकते हैं। इससे मिठाई में अलग सा ही टेस्ट आएगा। इसे भी मिला देंगे और इसे इस तरह से मिलाएं जिससे इसमें कोई गांठ ना रहने पाए। अब इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए मूंगफली और सूजी, और साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इन्हें डाल देंगे और चाशनी के साथ अच्छे से मिला देंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। इनमें एक भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अभी भी गैस को ऑन नहीं किया है, वो बंद ही है। इसे पूरी तरह से अच्छे से मिलाने पर ही हम गैस को ऑन करेंगे। ये सही मिल गए हैं। इसमें एक भी गुठली नहीं दिख रही है। अब 2-3 मिनट गैस को ऑन करके इसे गर्म करेंगे। गैस को यहाँ पर हम लो ही रखेंगे। इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे जिससे ये एकदम जमने वाली फॉर्म में आ जाए। ये सही से गाढ़ा हो गया है। यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और 4-5 मिनट ऐसे ही कढ़ाई ठंडी होने तक हिलाते रहेंगे। इससे ये कढ़ाई में नीचे लगेगा नहीं और थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा और साथ ही ये हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा। इसकी मिठाई सेट करने के लिए हमें इसी तरह से चलाना होता है। अब इसे छोड़ देते हैं। इधर एक थाली में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। घी को हम थाली में अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। इससे मिश्रण नीचे थाली में चिपकेगा नहीं और कतली आराम से निकल जाएगी। अब कढ़ाई के मिश्रण को हम थाली में डाल देंगे। ये अभी भी गर्म ही है तो इसे मैं चम्मच से थाली में डाल रही हूँ। थोड़े से मिश्रण को हाथ में लेकर इसकी छोटी सी गोली बनाकर देख लेते हैं और देखिए
ये हाथ में बिना घी लगाए ही सही बनकर तैयार हो रही हैं। मिश्रण हमारा सही सेट हो गया है। मिठाई की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं तो इसके थोड़े से मोटे ही पीस रखूंगी। अगर मिठाई के आप पतले पीस बनाना चाहते हैं तो और बड़े बर्तन में डालें। इससे आप चाहें जितने पतले या मोटे पीस तैयार कर सकते हैं। अब इस पर डाल देंगे थोड़े से काजू बादाम के टुकड़े जो हमने बचा कर रखे थे और इन्हें भी इस तरह से सेट कर देंगे। मिश्रण हमारा ठंडा हो इससे पहले इन्हें हम अच्छे से सेट कर देंगे। ये इस तरह से डालने से मिठाई अच्छी दिखती है और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम इस तरह से चाकू से निशान बना देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद इन्हें काटना मुश्किल हो जाता है। इसी जगह आप इस तरह कट के निशान लगा दें जिस शेप के पीस आपको चाहिए। इसमें हमने सही से कट लगा दिए हैं। अब हम इसे पंखे की हवा में 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। इसे फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ही चल रहा है बरसात की वजह से, तो ये बहुत ही जल्दी ठंडी होकर सेट हो जाएंगी। तो भाई इसे रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं और देखिए ये बहुत ही सही सेट हो गई है। अब हम इसकी कतले निकाल लेंगे। इसमें हमने घी का यूज किया है तो ये आसानी से निकल रही हैं। इसे पहले चारों तरफ थोड़ा सा इस तरह से निकालेंगे और देखिए कितना बढ़िया पीस बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। मैंने तो इसे गुड़ की चाशनी में बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इसे चीनी में बनाकर भी ले सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। इसमें मूंगफली के साथ हमने और भी चीज़ें यूज की हैं जिससे ये अलग ही मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इन्हें आप 15-20 दिन तक रखकर खा सकते हैं। ये जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। इनका स्वाद इतना बढ़िया लगता है ना कि भाई आप इन्हें किसी भी त्यौहार या कभी भी जब आपका मीठा खाने का मन हो इसे बनाकर खा सकते हैं। इसे आप इस करवा चौथ पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो भाई आपने इसे बनाने का तरीका तो देखा है ना, ये कितनी जल्दी और आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। आधा किलो मूंगफली से हमने इतनी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्ट में बढ़िया है। एक पीस को हम तोड़कर चेक कर लेते हैं। देखिए ये कितनी आसानी से टूट रहा है। ये खाने में जितनी टेस्टी है अंदर से उतनी ही सॉफ्ट भी है। तो फ्रेंड्स आप भी इन्हें एक बार अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। घर में बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कौशल्या पवार किचन पर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक करवा चौथ के इस पावन त्यौहार पर इस रेसिपी को एंजॉय करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।